दर्जनों विक्टिम्स जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, उनको ब्लैकमेल करके उनसे सेक्सुअल वीडियोस बनवाई। विक्टिम्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनसे वीडियोस बनाए गए। चाकू छुरी चलाना बहुत आसान है, कलम चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। तूने कहा तूने किसी को देखा? हम सच में कुछ नहीं जानते। क्या है आखिर मुन्नी का सपना? क्या पवन और चांद नवाब शाहिदा को ढूंढ पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। सलमान खान की बजरंगी भाईजान फिल्म का सीक्वल पवन पुत्र भाईजान, जो कि एक बहुत बड़ी हिट फिल्म होने वाली है, वो जल्द ही हमें देखने को मिल सकता है। जैसे बजरंगी भाईजान में मुन्नी बिना बोले ही पवन से अपनी सारी बातें मनवा लेती थी, तो सोचिए जरा कि 10 साल के बाद मुन्नी, जो सिर्फ बोलती ही नहीं बल्कि बाकी सबकी बोलती बंद भी कर देती है, वो ऐसी क्या मुसीबत ला सकती है जिसकी वजह से पवन को फिर से पाकिस्तान आना पड़ेगा। मुन्नी यानी शाहिदा का एक पत्रकार यानी कि जर्नलिस्ट बनने का सपना होता है, लेकिन शाहिदा के पेरेंट्स उसे जर्नलिस्ट बनने से मना करते हैं, क्योंकि शाहिदा की माँ का कहना है, या अल्लाह, अभी से ही तूने पूरे मोहल्ले को सर पर उठा रखा है, अगर पत्रकार बन गई तो फिर तो सारे मुल्क को अपने सर पर उठा लेगी। लेकिन जिद्दी शाहिदा को रोकने के लिए इतना काफी कहाँ है, इसलिए जैसे लोहा चुंबक को खींचता है, वैसे ही मुसीबत शाहिदा को अपनी तरफ खींचती है। अपने डिटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स की वजह से शाहिदा कुछ स्टूडेंट्स का पीछा करती है, जो रोज जंगल की दूसरी तरफ जाते हैं और वहाँ वो उन सबको ड्रग्स खरीदते और लेते हुए देखती है। और उन सबकी उम्र दोस्तों शाहिदा की जितनी होती है, इसलिए उन्हें इस तरह से अपना फ्यूचर बर्बाद करता देख शाहिदा के अंदर का जर्नलिज्म जाग जाता है और वो उनके मोहल्ले में लाने वाले ड्रग डीलर को पकड़ने की कसम खाती है। इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए वो उन बच्चों के साथ मिल जाती है जो ड्रग्स लेते हैं, और जैसे ही ड्रग डीलर दिखता है वो उसकी तस्वीरें खींचने की कोशिश करती है। शाहिदा ने पहले भी ऐसा किया हुआ था और उसकी सारी जानकारी रिपोर्टर चांद नवाब को दे दी थी, और चांद नवाब के मना करने के बावजूद भी वो फिर से खतरों को अपने सर पर ले लेती है। और दोस्तों, इस बार तो तस्वीरें लेते हुए ड्रग डीलर उसको पकड़ लेता है, पर अचानक से शाहिदा गायब हो जाती है। लेकिन फिर भी शाहिदा अपने कैमरे को वहीं घास में फेंक देती है और उसके बारे में यह अफवाह फैला देता है दोस्तों कि शाहिदा किसी लड़के के साथ भाग गई है। उसके घर वाले उन पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आसपास पड़ोस के सब लोग उन्हें ताना देना शुरू कर देते हैं। पुलिस शाहिदा को अफवाहों की वजह से ढूंढती नहीं है। तब चांद नवाब पवन को बुलाता है और उसे कहता है कि अफवाहें चाहे जो भी हो, वो जानता है कि शाहिदा किसी मुश्किल में है। तब पवन और चांद नवाब मिलकर मुन्नी को ढूंढते हैं। उन्हें जंगल में उसका पुराना छोटा सा कैमरा मिलता है, जिसमें कुछ ऐसी जानकारी थी जो कि एक नॉर्मल 16 साल की बच्ची के पास नहीं होनी चाहिए थी। सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन का उसके पास होना मुन्नी के लिए खतरा था। चांद नवाब पवन को मुन्नी के पत्रकार बनने के सपने के बारे में और उसके खतरों से हर वक्त खेलने के बारे में बताता है, जिसे सुनकर दोस्तों पवन को अपनी छोटी सी मुन्नी पर बहुत गर्व होता है। और ऐसे ही जंगल में ढूंढते ढूंढते वो एक खाली बड़े से छप्पर तक पहुंचते हैं। वहां पर और भी बहुत लोग हैं जो ड्रग्स खरीद रहे थे। चांद नवाब उनका ध्यान बटाने के लिए वहां एक शराबी की एक्टिंग करता है और इतने में पवन अंदर जाकर मुन्नी को ढूंढता है। और जैसे ही वो अंदर जाता है, अचानक उसके सर पर जोर से कुछ लगता है। फिर अचानक से उसकी पीठ पर कुछ बंदर जैसा कूदता है, जो उसे मुक्के मारने की कोशिश करता है। लेकिन इसकी वजह से पवन को गुदगुदी होने लगती है और वो वहीं पर लोटपोट हो जाता है। तब वो शांत होता है, तब आंखें खोलकर देखता है कि उसके सामने एक बच्ची खड़ी है, जिसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक देखते हैं और एक साथ एक दूसरे को पहचान लेते हैं। लेकिन उनका ये मिलाप का मोमेंट खत्म हो जाता है जब वो ड्रग डीलर चांद नवाब, जो अभी भी शराबी के किरदार में है, उसे पकड़कर ले आता है। और वहां पवन को देखकर छप्पर में एक जंग शुरू होती है, जिसके खत्म होने पर छप्पर की हालत खराब हो जाती है और वहां से चांद नवाब और पवन शाहिदा को बचाकर ले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी है आपको आज की वीडियो? जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी आज की राइटर है तनु चौहान।